आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। 12 सालों में मोदी सरकार ने अपनी सियासत में नक्सल से शुरुआत की, फिर अर्बन नक्सल जैसा लफ्ज का इजाद किया और अब एक और नया जुमला आ गया, दिमागी नक्सल। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से अपने भाषण में कहा कि हमें इन दिमागी नक्सल वालों को रोकना होगा, क्योंकि ये समाज को अलग रास्ते में ले जाने के लिए दांव खेल रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो यही है कि आखिर कौन है दिमागी नक्सल? लखनऊ की ये जैन अल्फा बच्चियां जो बारिश में सड़क पर बैठकर बेहतर शिक्षा की मांग कर रही हैं, क्या ये लड़कियां दिमागी नक्सल है? ये बंदूक लेकर नहीं निकली, ये किसी जंगल में नहीं गई, इनके हाथ में हथियार नहीं था, इनके हाथ में किताब और अपने भविष्य का सवाल था। क्या ये बच्ची दिमागी नक्सल है जो अपनी माँ को गले लगाकर अच्छी शिक्षा के लिए रो रही है? बताइए, किसे दिमागी नक्सल कहा जा रहा है आखिर? मध्य प्रदेश उज्जैन की जैनफा अल्फा बेटी को जो रोते रोते कह रही है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बताइए आखिर मोदी जी, किसे दिमागी नक्सल बता रहे हैं आप? क्या इस देश में सरकार से सवाल पूछना अब नक्सलवाद है? क्या अपने स्कूल के लिए सड़क पर बैठना नक्सलवाद है? क्या बेहतर शिक्षा मांगना नक्सलवाद है? क्या परीक्षा में पारदर्शिता मांगना नक्सलवाद है? इस वक्त जैनजी और जैन अल्फा ने मोदी जी को इस कदर बेचैन कर दिया है कि लाल किले जैसे मंच से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो कुछ नहीं, सिर्फ मोदी सरकार की बौखलाहट को दिखा रहा है और बता रहा था कि मोदी सरकार अपने सियासी सफर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस वक्त पूरे भारत में जैनजी और जैन अल्फा ने कब्जा कर लिया है, जिसमें मोदी जी फंस चुके हैं और उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा है। और इस बार तो गोदी मीडिया में बैठे वो चाटुकार भी सरकार को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस बार मोदी सरकार का पाला देश के नौजवानों और बच्चों से पड़ा है। 12 सालों में हमने यही देखा है कि जब जब मोदी सरकार को अपनी सत्ता पर सवाल उठने वाला कोई सवाल समझ नहीं आता, तो उसके पीछे एक लफ्ज खोज लिया जाता है। जैसे अपने चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने लव जिहाद और वोट जिहाद जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। 2023 में अर्बन नक्सल, आपको याद होगा। 3 साल पहले 2023 का वक्त, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक बहस में कांग्रेस के लिए अर्बन नक्सल जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया था, और जबकि गृह मंत्रालय ने ही संसद में लिखित जवाब में कहा था कि गृह मंत्रालय अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब देखें, 2026 में नया जुमला दिमागी नक्सल, जिसका जवाब पूरा देश मांग रहा है कि आखिर कौन है ये दिमागी नक्सल? क्या वो तो नहीं जिन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में बच्चों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया था? क्या वो तो नहीं जो बच्चों को मिड डे मील के नाम पर पानी की सब्जी देते हैं? क्या वो तो नहीं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम का जहर देश में घोल रहे हैं? क्या वो तो नहीं जो जरा जरा सी बात पर मुसलमानों की हत्या कर देते हैं? क्या वो तो नहीं जिन्होंने बिल्किस बानो के आबरू से खेलने वाले लोगों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया था और नाथूराम गोडसे पर हार चढ़ाते हैं? क्या वो तो नहीं जो दलित पर पेशाब करता है क्योंकि वो दलित है? दिमागी नक्सल ये नहीं है तो कौन है मोदी जी? आखिर कौन है? यहाँ आलम तो ये है कि मोदी सरकार की आओ भगत करने वाले रामदेव जैसा बाबा भी अब मोदी सरकार के खिलाफ बातें करने लगे हैं, जहाँ स्कूली बच्चों के लिए मोदी सरकार को झाड़ने लगे हैं। आप सुनिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो,
नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब क्या ये सुनने के बाद रामदेव बाबा के लिए एक नया लफ्ज का इजाद होगा जहां पे कहा जाएगा नक्सल बाबा? बहरहाल वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक वीडियो जारी कर साफ कहा कि हम दिमागी नक्सल हैं। अगर युवाओं की आवाज उठाने पर यही नाम मिलेगा तो यही सही। आप सुनिए। दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मोदी सरकार को दिमागी नक्सल पर करारा जवाब दिया है। कहा है प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को दिमागी नक्सल कहा है। आप सुनिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान हैं। जेन जी के आंदोलन से बहुत परेशान है और अब जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो। वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो। वो दिमागी नक्सल है। उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया। तो ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है और वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं और खास तौर से उन नौजवानों से जो आज स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, सीजेपी के लोग, डरना नहीं, झुकना नहीं, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिन्होंने आशुतोष रंका और वहां जाकर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। दिमागी नक्सल इस देश का नौजवान नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। बहरहाल अक्सर हमने देखा है मोदी सरकार से सवाल अगर रोजगार का हो तो जवाब धर्म के नाम पर मिलता है। सवाल अगर परीक्षा का हो, शिक्षा का हो तो अब जवाब नक्सल के नाम पर मिलने लगा है। अब देखिए यही मोदी जी के दिमागी नक्सल पर बार बार जवाब मांगने पर उनके मंत्री किरण रिजिजू मैदान में उतरे और सफाई में कहा कि मोदी जी ने दिमागी नक्सल कपिल सिब्बल जैसे लोगों को कहा जो शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को आजाद कराने की बात करते हैं, जो संविधान नहीं मानते हैं और जो आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई पीएम मोदी लाल किले से 6 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बात कर रहे थे?
या फिर उन नौजवानों की तरफ इशारा था जिसने मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया है, जिसने उनकी सरकार से 12 सालों में पहली बार इस्तीफा दिलवाया है और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है? क्या मोदी सरकार डर रही है उन जेन अल्फा बच्चों से जो इस वक्त सड़क पर अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्कूल के लिए लड़ रहे हैं? या फिर मोदी सरकार डर रही है सीजेपी के स्कूल ठीक करो मुहिम से, जहां उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्कुलर तक जारी कर देते हैं और कहते हैं कि स्कूल में बिना इजाजत कोई दाखिल नहीं होगा और यहाँ कोई वीडियो नहीं बनाएगा? जी हाँ, राजस्थान की बीजेपी सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि बहुत जल्द बाकी राज्यों की बीजेपी सरकार भी ऐसा सर्कुलर जारी कर दे। आज का जेन ज़ी और जेन ज़ी अल्फा एक अलग पीढ़ी। ये बच्चा पूछता है मेरी पढ़ाई कैसी होगी, मेरी परीक्षा निष्पक्ष होगी या नहीं, पेपर लीक क्यों होता है, नौकरी कब मिलेगी, स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं है, क्लासरूम की हालत ऐसी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी, आज का जेन ज़ी और अल्फा आपसे यही सवाल पूछ रहा है। और अगर कोई युवा कहता है उसे धर्म की बहस नहीं चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, तो क्या वो भी दिमागी नक्सल है? अगर कोई नागरिक कहता है कि सरकार से सवाल पूछना उसका संवैधानिक अधिकार है, तो क्या वो भी दिमागी नक्सल है मोदी जी? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवाल नहीं होते, सबसे खतरनाक चीज होती है सवालों से डरना। एक लोकतांत्रिक सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, पत्रकार पूछेंगे, छात्र पूछेंगे, युवा पूछेंगे, विपक्ष पूछेगा और आम आदमी भी पूछेगा। सरकार का काम ये तय करना नहीं है कि सवाल पूछने वाला देशभक्त है या कोई नक्सलवाद है या फिर दिमागी नक्सल है। सरकार का काम है सवाल का जवाब देना, जवाबदेही तय करना। आज जिस सवाल को आप देशद्रोह या नक्सलवाद या किसी और नाम से खारिज करेंगे, कल वही हथियार आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसलिए आज सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। आपने लाल किले जैसे मंच से देश को संबोधित किया, वो मंच जहां से देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी पार्टी के समर्थकों से नहीं पूरे देश से बात करता है। यहां से जब आप कहते हैं कि हमें दिमागी नक्सलियों को पहचानना और अलग थलग करना होगा, तो देश आपसे पूछेगा कि पहचान कौन है आखिर? वो छात्र, वो लड़कियां जो अभी सड़कों पर है, वो बच्चियां जो अभी सड़कों पर है, वो बेरोजगार युवा, वो शिक्षक, वो पत्रकार, वो विपक्ष या फिर वो नागरिक जो आपसे सवाल कर रहा है, वो आम आदमी जो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमें जवाब चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं होता, सवाल पूछने वाला नागरिक होता है, हम जैसा आम आदमी होता है। और प्रधानमंत्री जी, अगर देश के बच्चे स्कूल के लिए सड़क पर उतर आए हैं, अगर युवा नौकरी और परीक्षा के लिए सड़क पर उतर आया है, अगर छात्र अपने भविष्य के लिए सवाल करने लगे हैं, तो उन्हें कोई नया नाम देने से पहले उनके सवाल का जवाब देना चाहिए। इतिहास में सरकारें अपने आलोचकों को दिए गए नामों से नहीं, अपने नागरिकों को दिए गए जवाबों से याद रखी जाती है। और आखिर में प्रधानमंत्री जी आपसे एक और आखिरी सवाल करेंगे कि लाल किले से आपने देश को दिमागी नक्सल पहचानने की बात तो कह दी है, क्या अब आप देश के उन बच्चों और युवाओं को भी पहचानेंगे जो नक्सल नहीं बस अपने भविष्य की गारंटी मांग रहे हैं? क्या आप उनका नाम बताएंगे या फिर अगला सवाल पूछने वालों के लिए कोई नया नाम तैयार है? अब आप दिमागी नक्सल को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।